राजीव जी, राहुल गांधी भारत यात्रा में हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर सड़क के ऊपर चल रहे हैं तो वो दिल्ली की राजनीति से कटे हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको दिल्ली के में क्या हो रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, उसका उससे वो बिल्कुल अनजान है और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनका प्राइम फोकस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर ही है। दुनिया जो अपनी जनता है, जो अपना जो जनता जनार्दन है, उनसे संपर्क साधना और उनके साथ एक कनेक्ट, एक संवाद स्थापित करने का उनका मकसद है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राहुल गांधी की ही रणनीति चल रही है गुजरात में। इसमें मेरा मानना ऐसा है कि कलेक्टिव इस टाइम एक जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो कलेक्टिव स्ट्रेटजी यहाँ पे चल रही है, बहुत सारे नेताओं का योगदान है। जैसे वहां पे अपने शर्मा 3-4 महीने से डेरा डाले हुए हैं। मेरा मानना तो ये है कि मेजर स्ट्रेटजीज वही हैं, उन्हीं के जो वो वहां से जो फीडबैक दे रहे हैं वो ऊपर से उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बन रही है। जैसे अभी आपने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी भी वहां पहुंचे हैं कल, तो कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और मुझे बड़ी खुशी हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के कि उन्होंने शुरुआत उसी बात से की जो मैं गुजरात के बारे में शुरू से कह रही हूँ कि गुजरात तटीय राज्य होने के नाते हमेशा से ही व्यापार का केंद्र रहा है। उसमें गुजरातियों की उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की वो बात कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि 60 और 70 के दशक में किस तरह से औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक नगर शहर बसे यहाँ पर, जहाँ पे और जिसकी वजह से ये जो गुजरात राज्य है उसकी जीडीपी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम कितनी हाई है, मतलब अमीर राज्य उन्होंने बताया कि। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आज मोदी जी नारा दे रहे हैं कि मैंने बनाया गुजरात, तो उनको सोचना चाहिए ये शब्द कहने से पहले। तो आज जो दिग्विजय सिंह जी हैं वहां पे गहलोत जी हैं और वहां पे इसके अलावा बहुत सारे बड़े नेता उतरे हुए हैं वहां पे गुजरात के रण में। और देखिए जो खबरें, जो अंदर की खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर कारपेट बॉम्बिंग, बमबारी जैसे होता है ना कि इतना धुआंधार प्रचार कांग्रेस का होगा उसमें। अब जैसे उसमें खबर है कि 22 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो वो भी उसी धुआंधार प्रचार का एक हिस्सा ही होगा मेरे ख्याल से। और कन्हैया कुमार के जिस आपने भाषण का जो जिक्र किया रैली का, जिग्नेश मेवाणी के, उसमें रैली आप सुनिए, वो सुनने लायक रैली है और वहां जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है और बहुत जबरदस्त तौर पे उन्होंने रेस्पॉन्ड किया और वो कनेक्ट हो रही है उससे। और मेरा मानना तो ऐसा है उस रैली को सुनने के बाद, उनके भाषण को, कि प्रोबेबली कन्हैया कुमार ही उस कारपेट बॉम्बिंग के लीडर होंगे, क्योंकि जो उसका कंटेंट है उनके जो भाषण का वो बहुत जोरदार, मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी किसी विपक्ष के किसी नेता ने गुजरात को लेके, गुजरात की राजनीति, गुजरात की सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेके इतना अच्छा भाषण, इतना प्रभावशाली भाषण वहां दिया हो। तो ये देखिए जो खबरें पहले से आ रही थी, एक सर्वे इनका 3-4 महीने पहले हुआ था जिसमें कि 70 के करीब सीट थी, उसके बाद इन्होंने घबरा के अपनी रणनीति को बदला। उसके बाद उनको लगने लगा कि शायद हमने अभी आम आदमी पार्टी को उतार दिया है और हमारा जो हमने बिसात बिछाई है उसमें कांग्रेस तो यहाँ से उड़ जाएगी और बचेगा अपना मनचाहा मनमाफिक विपक्ष आम आदमी पार्टी। लेकिन हुआ क्या कि वो खुद ही जिसको बाढ़ खेत को खाए वाली बात हो गई कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ही उसको खाना शुरू कर दिया वोटर्स को। तो वो जब तक उनको वो रियलाइजेशन होता तो बहुत नुकसान हो चुका था भाजपा को। तो आप बता रहे हैं कि दोबारा से वही उनको लग रहा है, उनकी फिर सर्वे में वही आ रहा है 70 से 80 सीटें। तो यही कारण है जो ये खबर है कि मोदी जी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अन्यथा तो क्या मतलब है प्रधानमंत्री का? आंख के इशारे से वहीं बैठे बैठे उंगली के इशारे से वोट डले प्रधानमंत्री, वहीं से अगर केवल एक ऐसे उंगली उठा दे, का फूल ही दिखा दे दिल्ली से, तो गुजरात की जनता वहां से, मेरा मानना ऐसा है कि कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है, अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है उनके यहाँ, आप देख रहे हैं बागी उम्मीदवार वहां खड़े हो रहे हैं। और उसके अलावा जो कांग्रेस का जो अब ये शुरू हुआ है कारपेट बॉम्बिंग का जो उनका प्रोग्राम है, तो उससे तो बहुत ज्यादा घबराहट है।
और देखना होगा कि ये अब ये देखने वाली स्थिति होगी जब ये मोदी जी का डोर टू डोर कैंपेन वाले जो दिन आएगा ना, जो दिन होंगे वो 2 या 4 दिन, जितने भी दिन करेंगे, वो दिशा और दशा तय तय कर देंगे इस गुजरात के चुनाव की, कि